अगर आपको टैली में रिफ़ंड की एंट्री करनी है तो आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। आप जैसे कि अभी जो बुक्स है उसमें आपको दिख रहा है कि जो इनपुट है वो ज़्यादा है आउटपुट से। इसका कोई भी रीज़न हो सकता है कि आपने कोई एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी है या फिर किसी वजह से आप जो है आप अपने बैंक में वापस पैसा लाना चाहते हैं जो आपने ज़्यादा जो टैक्स पे कर या टैक्स या फिर जीएसटी जो पे कर दिया है, तो उसके लिए ये वीडियो है। तो यहाँ पर जो हमारा टैक्स इनपुट है वो 1,12,000 है और आउटपुट 25,200 है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो जो हमारा जो टैक्स की लायबिलिटी ने बन के जो हमें टैक्स वापस आना है वो आ रहा है, इसको हम कैलकुलेटर में देख लेते हैं। 1,12,112,123 माइनस 25,200 तो 86,800 टोटल है। और अगर हम दोनों को देखें इनपुट में CGST और AGST तो 86,200 को हम जो है 86,800 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे और हमारा जो 43,400 आ गया है कि जो ईच जो हेड है CGST और SGST उसमें हमने 43,400 जो टैक्स है वो वापस हमें रिसीव करना है। तो हम इसको जनरल एंट्री की मदद से कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा जो भी टैक्स बनता है हम उसको एक पर्टिकुलर जो एक्सपेंस हेड है उसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। जैसे GST पेबल के नाम से हम एक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो टैली प्राइम में हमने पहले से एक अकाउंट बनाया हुआ है हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट में GST पेबल के लिए। तो उस अकाउंट को हम देख लेते हैं लेजर्स में जाके। तो लेजर्स में जाने के लिए चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, लेजर्स में जाएंगे तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारा लायबिलिटी के अंदर जो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस है क्रेडिटर्स के अंदर हमारा बना था जो GST पेबल का अकाउंट है हमारा। ये रहा GST पेबल संडे कैडर के अंदर ये बना हुआ है। इसको हम जो है चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी हमारा टैक्स का इनपुट है हम उसको GST पेबल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो GST पेबल में ट्रांसफ़र करने के लिए हम जनरल एंट्री को पास कर लेंगे। जनरल एंट्री वाउचर में जाना है, उसके बाद एक जनरल एंट्री पास करनी है। जनरल एंट्री में हम उसका पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं जो हमें डेबिट क्रेडिट करना है। तो बैंकिंग में जाके पहले उसको बैलेंस शीट में उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। करंट लायबिलिटी में जाना है, ड्यूटीज टैक्सेस में जाना है। तो यहाँ पे जो है ये 2 अकाउंट है, स्क्रीन कैप्चर से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्क्रीन कैप्चर स्निपिंग टूल से इसका स्क्रीनशॉट हम यहाँ पे ले लेते हैं जो अकाउंट हमें रिवर्स करने हैं। तो यहाँ पे हमें जो टैक्स इनपुट है उनके अकाउंट्स को हमें रिवर्स करना है। तो यहाँ पर हम दोबारा से टैली प्राइम में आ गए हैं और यहाँ अब हम एंट्री को करेंगे। वाउचर में गए और यहाँ पे हमें जो GST पेबल अकाउंट है उसको हमें डेबिट करना है और जो हमें अमाउंट से करना है वो करना है 86,800। उसके बाद क्रेडिट कर लेंगे हम जो 2 अकाउंट देख लेते हैं कौन से थे, इनपुट CGST और इनपुट SGST। तो इनपुट CGST इसको हम क्रेडिट कर लेंगे 43,400 से। इनपुट SGST को भी हम क्रेडिट कर लेंगे 43,400 से। तो ये करने के बाद जो हमारा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस का आउटपुट और इनपुट वो बराबर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने ये करके इसको आपको नरेशन डालना है, नरेशन डाल सकते हैं। एंट्री को सेव कर लेते हैं। अब बैलेंस शीट देख लेते हैं कि बैलेंस शीट में ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस किस तरीके से दिख रहा है और जो लायबिलिटी है वो किस तरीके से दिख रही है।
तो यहाँ पर अगर हम करंट लायबिलिटी में गए, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में अगर हम देखें तो 25,200 ये बिल्कुल दोनों बराबर आ रहे हैं। और अगर हम जीएसटी पेबल देखें तो 86,800 जीएसटी डेबिट आ रहा है पेबल। जीएसटी पेबल डेबिट का मतलब है कि जो आपको इसमें जीएसटी से पैसा लेना है। अगर जीएसटी पेबल में हमें पैसा देना होता तो एक क्रेडिट बैलेंस होता, तो अब जो कि हमारे बैंक में ये पैसा रिसीव हो रहा है तो हम एक करंट बैंक अकाउंट की एंट्री कर लेंगे और वो जो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू जीएसटी पेबल, जिससे जीएसटी पेबल ख़त्म होगा और हमारे बैंक में 86,800 जो हमने ज़्यादा टैक्स जो दिया है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो उसके लिए हम जनरल एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे जाके हम जो जीएसटी पेबल है वो बैंक को, जो हमारा करंट अकाउंट है उसको हम यहाँ पे डेबिट कर लेते हैं। जनरल जीएसटी इनपुट मोहन आउटपुट प्रॉफिट, इसमें बैंक, तो वो यहाँ पे हमें जो कि पेमेंट रिसीव करनी है अपने बैंक अकाउंट में, तो यहाँ पे हम इसको रिसीट कर लेंगे। और रिसीट करने के बाद यहाँ पे हमें बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेना, जिस बैंक अकाउंट में हमारे पेमेंट आएगी। तो करंट अकाउंट में हमारे पेमेंट आएगी, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद जो जीएसटी पेबल है उसको हम 86,800 से एंटर कर देंगे। उसके बाद नरेशन, आप नरेशन में लिख सकते हो कि जो अमाउंट है वो हमारे बैंक में क्रेडिट हुआ है, चेक से आया, जो डिटेल है वो यहाँ पे आप भर सकते हो। इंस्ट्रूमेंट नंबर है या फिर जो भी डिटेल है, बैंक नेम, वो सब आप यहाँ भर के नरेशन में लिख सकते हो कि आपको जो है ये रिफ़ंड रिसीव्ड हुआ है, तो यहाँ पे आप रिफ़ंड लिख सकते हो। और उसके बाद इसको हम एंट्री को कर लेंगे। इसके बाद हम अपना जो फाइनेंशियल है बैलेंस शीट उसको देखेंगे कि उसमें क्या हुआ है। हमारी जो जीएसटी पेबल है वो 0 हो जाना चाहिए और बैंक में पैसा रिसीव हो जाना चाहिए। तो करंट लायबिलिटी में देखें तो अब हमारा जीएसटी कोई आ नहीं रहा है। और वहीं पर अगर हम करंट एसेट में देखें तो हमारे जो करंट अकाउंट है उसमें हमें पेमेंट हमने रिसीव कर लिया है, ये हमारे बैंक में डेबिट हो गया। तो इस तरीके से अगर आपको रिफ़ंड रिसीव हो रहा है तो आप अपनी टैली प्राइम में इस तरीके से एंट्री को कर सकते हैं।